फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आज एसएससी एमटीएस 5 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुई थी उसका प्रथम पाली का क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है। लिट्टी चोखा अपना बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसमें आटे का लिट्टी और उसमें सत्तू भरकर और अपना मनपसंद के हिसाब से कुछ भी डाल के बना सकते हैं, स्वादिष्ट। और चोखा तो आलू का चोखा होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया बिहार। आप लोग कमेंट में बताइए कि बिहार के किस किस चीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है। दूसरा सवाल है, 22 जुलाई 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरुण कुमार को। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार को जुलाई 2020 से जुलाई 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके बाद वे जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2024 तक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। तो 2022 के बाद ये अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह के निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं वो पृथ्वी का मंडल है, वो है क्षोभ मंडल। और कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वो है हमारा समताप मंडल। इसलिए समताप मंडल में वायुयान वगैरह चलाए जाते हैं। तो क्षोभ मंडल या इसी को ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुधुंध तथा सभी मौसमी घटनाएं होती है। यह पृथ्वी की वायु का सबसे घना भाग है और पूरे वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 80% हिस्सा इसमें मौजूद है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर ऊंचाई इसकी सिर्फ 8 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्काट यानी आर्काट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? तो सबसे पहले जानिए कि द सीज ऑफ आर्काट है ये किसके किसके बीच हुआ था। तो ये इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। 23 सितंबर 1751 से लेकर के 14 नवंबर 1751 तक हुआ था। और आर्काट की घेराबंदी भारत के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की रॉबर्ट क्लीव की अगुवाई वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कम संख्या में सैनिकों की मदद से चंदा साहब की सेना के बीच आर्कोट में हुई थी। और यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। तो इसमें अंग्रेज लोग विजयी हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो गया अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती है। तो विटामिन डी की कमी से दो बीमारियां होती है, बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में हो जाता है। और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में वही रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया सूखा रोग। जबकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी सी से, और गंडमाला या गलगंड होता है या ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो जो चेराव नृत्य है ये मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। तो चेराव नृत्य मिजोरम का है। मिजोरम का और कौन कौन सा नृत्य है हम लोग जान लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिजोरम का और है खल्लम, तो याद रखना है खल्लम। इसके बाद है चैलम, खल्लम चैलम। इसके बाद है चवांग लाइजोन, छई हलम, थांगलाम, जांगालम और चेराव। तो ये सभी मिजोरम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जुलाई 2020 को
अभिनेता सोनू सूद ने नौकरी खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया था? तो ये ऐप था प्रवासी रोजगार। तो प्रवासी रोजगार सोनू सूद के द्वारा नौकरी खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करने के लिए किया गया था। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोनू सूद कोरोना काल में गरीबों की मदद करने के लिए आगे आए थे और एक मसीहा के रूप में उभरे। तो इनका एक बुक भी आया था, आई एम नॉट मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने तमिलनाडु को फाइनल में हराकर चौथी बार 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती वो कर्नाटक है। चलिए, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ऐसे कम से कम आप लोग 5 ऐसे ट्रॉफी के नाम लिखिए कमेंट में जो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो दुनिया का सबसे जो ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा, वो है माउंट एवरेस्ट। जबकि दूसरा सर्वोच्च चोटी है वो है K2 यानी काराकोरम, और तीसरा सर्वोच्च चोटी है वो है कंचनजंगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो गया वो हो गया कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में है और सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। और K2 भारत का सर्वोच्च चोटी है। अगर निर्विवादित रूप से कहें कि भारत का सर्वोच्च चोटी तो वो कंचनजंगा है, और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची है सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? तो बंगाल का विभाजन इसने 1905 में कर दिया था। तो यहाँ 3 इम्पोर्टेंट डेट हैं, आप ध्यान में रखेंगे। तो 20 जुलाई 1905 को कर्जन लॉर्ड कर्जन ये बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर देता है, और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई, और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। तो ये 3 डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905। लेकिन बंगाल विभाजन प्रभावी किस दिन से हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में हुआ। ये संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संबंध कार्यालय है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी के स्थानांतरण के बाद भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के इस वर्तमान भवन का निर्माण जो है 1926 में किया गया था। तो एक क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवी एक विशेष प्रकार का लोकगीत है जो महिलाओं के मायके और ससुराल का वर्णन करने वाले दोहों से बना होता है, और सामूहिक रूप से पारंपरिक गीतों के साथ साथ गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ओवी जो लोकगीत है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो गया महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापने के लिए किया जाता है? चाहे वह दिष्ट हो या प्रतिवर्ती धारा हो, यानी एसी हो या डीसी हो। तो एसी हो या डीसी हो, विद्युत प्रवाह के मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया ए मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की होती है, स्टेपिज। और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ में होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री का नाम क्या है? तो वर्तमान में भी यही हैं, गीता गोपीनाथ, इंडिया से रिलेटेड हैं ये। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके वर्तमान में कुल 190 देश सदस्य हैं और इसका स्थापना सुविधाजनक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को दुनिया भर में कम करने के लिए 1944 में गठन, दिसंबर 1945 को मतलब इसका स्थापना हुआ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। तो इसके वर्तमान में जो प्रबंध निदेशक हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, अध्यक्ष भी कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, यूरोपीय संघ के हैं ये। और प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गट, बेल्जियम के, और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेम पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। सलमान रुश्दी इंडियन ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं। तो इनकी बहुत सी पुस्तकें चर्चा में रहती है, तो इनकी जितना संभव हो सके सभी बुक का नाम आप याद रखिए, जैसे द सैटेनिक वर्सेस, मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, और बहुत सारी बुक्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2019-20 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सरकार की आय का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है? तो भारत की आय का सबसे बड़ा एकमात्र स्रोत है वो है निगम कर, जिसका प्रत्येक अर्जित रुपये में 21 पैसे का योगदान होता है। यानी 1 रुपये का अगर भारत सरकार को इनकम है तो 21 पैसा मिलेगा निगम कर से। यानी आप समझ सकते हैं 1 रुपये में 100 पैसा होता है, 21 पैसा मिलेगा, यानी 21% का योगदान है निगम कर से। तो ये भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पठार गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स में उप विभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूहों के नाम पर रखा गया है। तो ये है मेघालय, मेघों का घर मेघालय। मेघालय जो पठार है वो गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये सभी जनजातियों के नाम हैं। गारो, खासे और जयंतिया इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और ये तीनों पहाड़ियों के मिलने से ऐसे क्षेत्र का निर्माण होता है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गारो, खासो, जयंतिया हिल्स यानी मेघालय में होता है। वर्तमान में मासिनराम मेघालय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्थियोलॉजी में इनमें से किससे संबंधित है? तो इक्थियोलॉजी बोलते हैं मछलियों का अध्ययन, लेकिन अगर बोले मछली पालन का अध्ययन बताइए तो हो जाएगा पीसी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा टांडा को 2019 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? तो पूजा टांडा 2020 का अर्जुन अवार्ड मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है कुश्ती से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। ऊपर में हम लोग क्वेश्चन एक डिस्कस किए थे कि विटामिन डी की कमी से 2 बीमारियां होती है, बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। तो यही है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डी घनत्व और सामर्थ्य यानी उसका जो क्षमता है वो कम जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारत के संविधान का भाग 4 के का या 4 का 1 बोल सकते हैं। 4 का या 4 का ए। तो मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर रसिया के संविधान से 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया और 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ, तो टोटल 11 हैं। वर्तमान में अभी कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश के आर्थिक सर्वेक्षण में थालीनॉमिक्स यानी थाली शास्त्र पेश किया गया था। तो 2019-20 के बजट में आर्थिक सर्वेक्षण में थालीनॉमिक्स यानी थाली शास्त्र पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसमें 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो उसी में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय 5 रीटें जारी करती है, और जबकि हाई कोर्ट को भी रीट जारी करने का अधिकार है, लेकिन वो अनुच्छेद 226 का प्रयोग करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो है, जहाँ ब्लड बनते हैं, आरबीसी बनता है, बिंबाणु बनता है, श्वेत रक्त कणिकाएं बनता है, लेकिन अस्थि शोषक नहीं बनता है। तो इसका सही उत्तर हो गया अस्थि शोषक। टोटल 25 क्वेश्चंस एमटीएस में पूछे जाते हैं, तो एक शिफ्ट का पूरा हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।